हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल और आज है 16 नवंबर 2020। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर जाके शेड्यूल नहीं देखा है कि हम आज से कौन सा शेड्यूल डेली फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, मेंस और प्रीलिम्स के दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं विद सोल्यूशन, प्लस सोशोलॉजी का ऑप्शनल का भी आपको मिलने वाला है आंसर राइटिंग। तो इन सब को अगर आपको देखना है और आपको देखना है कि हम कैसे चीज़ों को लेके चलने वाले हैं पूरे एक कम्प्रिहेंसिव मैनर में, तो आप मेरे चैनल पे जाके एक उसमें शेड्यूल करके प्लेलिस्ट है उस पर देखे जाके वीडियो और फिर यहाँ पे वापस आएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल है कि कर्नाटका में कुछ नए क्वारंटाइन रूल्स लाए गए हैं इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। ठीक है जी। तो अभी हुआ क्या है कर्नाटका में, जैसे पता है कि उसमें बहुत ही ड्रॉप देखने को मिला है केसेस में कोरोना वायरस के। कब से? वो भी मिड अक्टूबर से लेके तब से अब तक बहुत ही कम केसेस आए हैं कर्नाटका में। और जो भी पेंडेमिक और ज़्यादा जो भी आपकी पेंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से लगा दिया गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि जो भी आपके क्वारंटाइन रूल्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा उन पैसेंजर्स के लिए जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के थ्रू आ रहे हैं स्टेट में, उनके लिए। अब कहा गया है अब वो लोग जो किसी अदर कंट्री से स्टेट में आ रहे हैं, स्टेट में वापस आ रहे हैं, और कौन कौन से स्टेट में, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, वो क्या है एक तरह से एग्जम्पशन मांग सकते हैं कुछ, कि उनको होम क्वारंटाइन जो है मैंडेटरी ना किया जाए, अ, अगर वो भी खासकर तब जब उनके पास एक कोविड-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट होता है तो। ठीक है। अब बात की जाती है कि अभी कर्नाटका में जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके लिए क्या क्वारंटाइन रूल्स हैं। ठीक है जी। अभी क्या है मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन या फिर होम क्वारंटाइन रखा गया है इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए अगर वो कर्नाटका में आ रहे हैं। ठीक है। और ये कब लगा दिया गया था? ये मिड मार्च से ही लगा दिया गया था जब कोरोना वायरस के केसेस डिटेक्ट होना शुरू हो गए थे उन लोगों में से जो कि बाहर से स्टेट में आ रहे थे, तभी ये लगा दिया गया था। ठीक है जी। हालांकि जो रूल्स हैं जो लगाए गए थे मिड मार्च में वो टाइम के साथ साथ चेंज भी होते गए, उनको अपडेट कर दिया गया जैसे भी सिचुएशन है उनके बेसिस पे। अगर हम अभी लेटेस्ट क्वारंटाइन प्रोटोकॉल की बात करें जो कि इशू किया गया है हेल्थ कमिश्नर के द्वारा, तो जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं वो अगर स्टेट में एंटर कर रहे हैं तो उनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन की प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा। ठीक है। हालांकि ये बात भी कही गई है कि कुछ लोग एग्जाम्पशन भी ले सकते हैं अगर उनके पास असिम्टोमेटिक और साथ ही साथ अगर वो आरटीपीसीआर की एक नेगेटिव रिपोर्ट उनको दे दें, जो कि ये टेस्ट करा गया हो लगभग 72 आवर्स पहले ही, जब उनको जर्नी लेनी हो उसके पहले अगर टेस्ट किया गया है और ये नेगेटिव है तब वो एग्जम्प्ट हैं कि उनको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है इसको अपलोड करना पड़ेगा एयर सुविधा पोर्टल में। अब इसके साथ ये भी कहा गया है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी अंडरटेकिंग हो रही है उसको सबमिट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा उनके पोर्टल पे, जिससे कि क्या हो उनके गवर्नमेंट को एक अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेने में थोड़ी सी इजी हो जाए कि उनको कि कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, या फिर उनको होम क्वारंटाइन प्रोवाइड करना है, या फिर एक सेल्फ मॉनिटरिंग चीज़ें करनी है उनको 14 दिन तक के लिए, जैसी भी उनकी रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। अब कहा गया है क्या वो पैसेंजर जिनके पास कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट है उनको क्वारंटाइन से एग्जम्पशन मिलेगा क्या? कहा गया है, इसमें आंसर दिया गया है सभी को तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोग जो विश करते हैं उन्हें एग्जाम्पशन मिल जाए होम क्वारंटाइन से, उनको आरटी पीसीआर टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा जो कि एयरपोर्ट पे होगी। और इसमें कोविड-19 का जो टेस्ट है अगर वो नेगेटिव आता है तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। हालांकि जो ये टेस्ट है ये केवल केवल एयरपोर्ट पे हो सकता है जो कि वहाँ की फैसिलिटी ही ऑफ़र करती है आपको। और ऐसा भी नहीं कि आपको मैंडेटरी ही है कि आपको 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। अगर आप ये टेस्ट नहीं कराते हो, आप पॉजिटिव निकलोगे तो ज़ाहिर सी बात है आओगे ही नहीं। बट अगर हाँ अगर आप ये टेस्ट नहीं कराते तो मैंडेटरी है कि आपको होम क्वारंटाइन में जाना ही पड़ेगा। अब बात करी गई है, अच्छा अगर जो आपके पैसेंजर्स हैं उनमें सिम्टोमेटिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, अगर वो एयरपोर्ट पे आए और उनमें तब देखा गया कि उनमें कुछ सिम्टम्स हैं, तब क्या किया जाएगा? ठीक है जी। तो इसके आंसर में कहा गया है अगर कोई पैसेंजर जो है किसी अदर कंट्री से आ रहा है कर्नाटका में और उसमें कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं उस टाइम पे, जैसे कि फ़ीवर हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, वीकनेस, बॉडी एक्ट, डायरिया, इन डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और भी कोई केसेस अगर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो क्या होगा
उस पर्सन को एक तुरंत भेज दिया जाएगा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कि वो जाके वहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट ले। ठीक है। और फिर आगे बात किया गया, अगर टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, जब आप रैपिड एंटीजन टेस्ट ले लेते हैं, मतलब रैट टेस्ट ले लेते हैं और वो नेगेटिव आता है, तो जो रिज़ल्ट है RT-PCR टेस्ट का, उसको भी क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और अगर पेशेंट को फिर शिफ्ट किया जाएगा कोविड हॉस्पिटल में, या फिर उसको होम आइसोलेशन में रख दिया जाएगा, जैसे भी पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। और अगर इन सब के बाद भी, सारे टेस्ट लेने के बाद अगर टेस्ट नेगेटिव आता है, तो पैसेंजर को ऐसे एडवाइस दी जाएगी कि मेडिकल कंसल्टेशन ले या फिर सेल्फ मॉनिटर कर ले खुद को 14 दिनों तक के लिए। अभी देखते हैं, अ, अगर कोई कोई किसी दूसरे स्टेट से कर्नाटका में आ रहा है, तो ऐसे पैसेंजर्स के लिए क्या रूल्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो अभी तो हमने बात की इंटरनेशनल पैसेंजर्स की। ठीक है। अब ये बात की गई कि कोई अगर इंटरनेशनल पैसेंजर्स है किसी अदर स्टेट का, जो कि कर्नाटका के एयरपोर्ट पे आ रहा है, तो उसको भी कहा जाएगा कि वो अपने स्टेट में जा सकता है, अगर उसमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं तो। ठीक, आसिम्टोमेटिक है अराइवल पे, तो वो अपने स्टेट में, रिस्पेक्टिव स्टेट में जा सकता है। और ये भी कहा गया है, अगर उनको ये भी एडवाइस दी जाएगी कि आप होम क्वारंटाइन रहो जब आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। वहीं अगर कहा जाता है कि अगर उनमें सिम्टोमेटिक कुछ पाया जाएगा उनके आने पे, तो मैंडेटरी होगा कि उनको टेस्टिंग लेनी पड़ेगी, और जो 3 स्वैप्स कलेक्शन है वो भी लेना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी आपके कॉन्सिक्वेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई है, क्या जो कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट है, क्या ये मैंडेटरी है उनके लिए भी, जो एक डोमेस्टिक कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ले रहे हैं, क्या उनके लिए भी मैंडेटरी है क्या? तो इसके आंसर में कहा गया है, एक अगर हम जनरल रूल देखें तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स पे एप्लीकेबल है, अगर वो इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास एक RT-PCR कोविड-19 टेस्ट की एक नेगेटिव रिपोर्ट है, और ठीक है जी, तो उनको अलाउ करता है, मतलब मैंडेटरी अलाउ करता है कि आपके पास ये रिपोर्ट होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, अगर आप डोमेस्टिक कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले रहे हो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अब कहा गया है, अगर कोई पैसेंजर है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ रहा है, तो क्या वो इन सब प्रोटोकॉल से एग्जेम्प्टेड होगा क्या? हाँ, छुट्टी है। तो जी, इसके बारे में बात की जाती है कि अगर वो लोग जो किसी और कंट्री से अब कर्नाटका में आ रहे हैं, कोई भी इशू हो, चाहे कोई किसी की फैमिली में डेथ हो जाए, कोई सीरियस इलनेस हो, अगर कोई प्रेग्नेंट है, या फिर कोई भी कुछ भी, अगर कोई भी इशू है, कोई बच्चा 10 साल के नीचे है, तो उनको एग्जाम्प्ट किया जा सकता है क्वारंटाइन रूल से। ठीक है। हालांकि इनको एक तरह से पूरी की पूरी वो छूट नहीं मिल जाएगी, उनको एडवाइस किया जाएगा कि सेल्फ मॉनिटर रहें, खुद की हेल्थ का ध्यान रखें, 14 दिन तक के लिए क्वारंटाइन रहें, सेल्फ मॉनिटर है मतलब, और मेडिकल हेल्प असिस्टेंस की भी हेल्प ले सकते हैं अगर उनमें कोई भी सिम्टम डेवलप होते हैं तो। वहीं अगर बात करी गई है, कोई बिजनेस ट्रैवलर है, या फिर कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवलर है, या फिर कोई स्टूडेंट है जो कि एग्ज़ाम लिखने के लिए आ रहा है कर्नाटका में, तो उनको एग्जाम कर दिया जाएगा, पूरे की पूरी जो क्वारंटाइन है, या फिर जो भी RT-PCR की जो टेस्ट रिपोर्ट है अगर नेगेटिव होती है, जो कि 72 आवर्स पहले होनी चाहिए, तो उनको एग्जाम कर दिया जाएगा। अब कहा गया है, क्या जो कोविड-19 का जो टेस्ट है, वो कर्नाटका में फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा या फिर कुछ कॉस्ट ली जाएगी? तो ऐसी बात कही है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कॉस्ट है पूरे कोविड-19 टेस्ट की, जो कि बियर की जाएगी किसके द्वारा, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के द्वारा। ठीक है। चाहे तो वो एयरपोर्ट पे करवा लें, चाहे तो वो किसी DCHC डेजिग्नेटेड पे करवा लें, जो भी पूरा का पूरा मतलब कॉस्ट आएगी वो पैसेंजर के द्वारा खुद ही ली जाएगी। अभी तक यही कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए हैं कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है जी। तो ये तो पर हमारा ख़त्म हो गया। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल है, अ सेकेंड कोविड-19 वेव हिट्स, शुड इंडोर डाइनिंग बी अलाउड व्हेन क्लासरूम क्लोज्ड। मतलब आपको पता है कोविड-19 की सेकेंड वेव जो है काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में आ चुकी है, तो क्या अभी भी ऐसा अलाउ किया जा सकता है कि आप इंडोर डाइनिंग तो अलाउ कर दो, बट क्लासरूम्स क्लोज रखो? तो यही इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है। चलिए अब जानते हैं इस आर्टिकल के बारे में क्या कहा गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं फिर से हिट हो चुके हैं। तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, क्लासरूम्स को तो बंद कर रखा है, लेकिन जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, इनको अभी तक ओपन कर रखा है। ठीक है जी। तो वहीं बात की गई है, कुछ जो US सिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स अपने होम पे रहें, मतलब घर पे रहें, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें, छोड़ने का इन द सेंस क्लासरूम्स नहीं है, लेकिन जो भी डाइनिंग रूम्स है वो अभी तक लगा हुआ है, कस्टमर्स को ऐसे डाइनिंग अलाउ कर दी जा रही है। ठीक
ठीक है जी। अब जब वायरस की सेकेंड वेव आ चुकी है, उसको फेस कर रहा है, तो जो न्यूयॉर्क सिटी है उसने क्या सोचा है कि हम क्लासेस को फिर से बंद कर देंगे, उसने ऐसा कुछ बोला है। लेकिन जो रेस्टोरेंट हैं वो अभी भी अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं सिटी में, ठीक है। एक ऐसे कुछ फैमिलियर चीज़ें निकल के अभी आ रही हैं, जैसा कि आपको पता है वायरस जो है वापस से निकल के सामने आ रहा है, तो जो डाइनिंग रूम से उनको क्या चलते रहना चाहिए जबकि क्लासरूम्स बंद हैं, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है राइटर के द्वारा। जो ये क्वेश्चन है एक तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चली आ रही हैं फिर भी पेंडेमिक को लेकर, और पूरे के पूरे सिटीज़ के अलावा पूरे पूरे वर्ल्ड में। और जो भी एक डिमांड की जा रही है कि जो भी लिवलीहुड है एक आम जनता का, उसके फेवर में कुछ चीज़ें करी जाएं, और जो भी एक सर्वाइवल है हमारी टुडे की इकोनॉमी में, आजकल की इकोनॉमी में, उसके लिए उसमें एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है वो भी बात बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही कहा गया है कोई भी एक सिंपल ट्रेड ऑफ्स नहीं है, और ऐसा भी कहा गया है कि ये पॉसिबल है कि हम स्कूल और इंडोर डाइनिंग को दोनों को क्लोज़ कर दें आने वाले कुछ दिनों या फिर वीक्स में, ऐसी बात कही गई है। जो न्यूयॉर्क सिटी के बच्चे हैं वो बहुत ही एक तरह से देखा तो महीनों से हफ्तों से मतलब ऐसा हो सकता है कि वो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के भी चीज़ों को अपने आप ही अंडरमाइन करें। अगर आने वाले टाइम पे केसेस जो हैं वो 3% तक पहुंच जाते हैं तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, मतलब पूरा फिर से लॉकडाउन की सिचुएशन आ सकती है बहुत हद तक। लेकिन वही बात करी गई है, जो भी बच्चों को अगर पढ़ाने की बात होती है तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है रादर देन ईटिंग इंडोर, मतलब आप खाने को ज़्यादा तवज्जो तो नहीं दे सकते हो ना अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो यही बात करी गई है। जो सेक्रीफाइसेस हैं, मतलब जो भी आपकी अभी तक सेक्रीफाइस चली आ रही है कि रेस्टोरेंट्स बंद हैं, ठीक है जी, और पूरी की पूरी कैपेसिटी में रेस्टोरेंट जो अभी नहीं चल रहे हैं। जो भी सिटी के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत ही लोग एम्प्लॉय हैं, लो इनकम न्यूयॉर्कर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, उन सबको वो सब क्या है एक तरह से सबको दिक्कत हो रही है अगर सब ये इंडस्ट्री जो है खतरे में आती है, ठीक है जी। जो स्टेट है, मतलब जो स्टेट है वो ऐसा कहना है कि वो डाइनिंग को वापस से बंद कर सकता है, रेस्टोरेंट्स को और बार्स को कह सकता है कि आप 10 बजे के पहले बंद कर दो। ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं अगर केसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं तो। वहीं अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें, जो भी डिसीजंस लेके आ रहे हैं, मतलब जो भी डिसीजन अभी लिया गया था लगभग 6 हफ्ते पहले ही लिया गया था कि हम डाइनिंग रूम्स को और क्लासरूम्स को ओपन कर देंगे सेम डे, सितंबर में ऐसा चीज़ आया था और वापस से चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक है जी। और इस बात को भी हमें कंसिडरेशन लेना चाहिए कि जो भी एक साइंस और पॉलिटिक्स से अफेक्ट कर रहा है मिलियंस ऑफ न्यूयॉर्कर्स को, ठीक है जी, कि वो कैसे चीज़ों को एक प्रॉपर वे में लेके चलें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें साइंस क्या बताती है कि रिस्क ज़्यादा कहाँ है, स्कूल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। एक माउंटिंग बॉडी के अगर हम देखें, जो भी उनके एविडेंसेस हैं उनको अगर हम देखें, जो पूरे पूरे ग्लोब को इंडिकेट करती है, ये कहना कि जो एलिमेंट्री स्कूल है किसी किसी पर्टिकुलरली एरिया में, वो क्या करता है, वो सुपर स्प्रेड करता है, ठीक है। मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फियर था कि केसेस वापस से पीक पे जा सकते हैं, केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन जो साइंस ने ऐसा बोला है कि साइंस ने पूरी रिसर्च के बाद, पूरी ग्लोबली रिसर्च के बाद बोला है कि जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं वो ज़्यादा मर्डर्ड हैं, ठीक है जी। स्कूल्स जो है वो ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्कूल्स में भी न्यूयॉर्क में काफ़ी टाइम बाद ओपन भी किया जा सकता है, ऐसी बात करी गई है। एक ब्राइट स्पॉट है न्यूयॉर्क में पहली बात तो एजुकेशन का। केवल 0.17% टेस्ट ही कंडक्ट किए गए हैं करीब 2800 स्कूल्स में पिछले महीने में, जबकि क्या था, केसेस पॉजिटिव आ रहे थे। अभी काफ़ी प्रोमिनेंट पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है जिन्होंने कहा, जिनका ये कहना है कि मतलब अपनी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये बात कही कि स्कूल्स को फिर से रीओपन किया जा सकता है लेकिन सेफली, जब तक कि वहाँ मतलब अगर स्कूल में बहुत ही स्ट्रिक्ट सेफली मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है और कम्युनिटी ट्रांसफ़र को लो रखा जाता है तो स्कूल्स को रीओपन किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और साथ ही साथ मीनवाइल जो एविडेंस पाए गए हैं आपके इंडोर डाइनिंग में, वो कहते हैं बहुत ही हाई रिस्क एक्टिविटी है, ठीक है जी, जो कि यहाँ पे जो कि धीमे धीमे ग्रो करती ही जा रही है। रेस्टोरेंट, जिम्स, कैफ़े या फिर कोई भी ऐसा अदर क्राउडेड इंडोर वेन्यू, वो ज़्यादा मतलब 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शंस को बढ़ाता है, ठीक है जी, हर एक मंथ में। हाँ, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में है, उसको मैं लेके आती हूँ। हाँ जी।
तो ये स्लाइड फिर से आ गई है। तो इसमें कहा गया है, अगर हम सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट के आधार पे इनकी बात करें, तो जो सितंबर है उस टाइम पे ऐसा पाया गया कि वो लोग जो पॉजिटिव टेस्ट पाए गए थे वायरस से, वो ज़्यादातर उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स में खाया होगा। मतलब जो लोग नेगेटिव आए थे, जो लोग पॉजिटिव आए थे, पॉजिटिव में लगभग 2 गुना लोग ऐसे थे जिन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद वो पॉजिटिव आए। ठीक है जी। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी रिसर्चर्स के सामने नहीं आई है जिसमें इतना ज़्यादा केसेस को लिंक किया जा सके इस चीज़ से। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी का आखिर अब डिलेमा क्या है। ठीक है जी। अब आपको पता है कि जो न्यूयॉर्क सिटी है और उसमें करीब 1.1 मिलियन पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन भी हैं। अब उसी के टाइम, अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक जो एवरेज पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 1% तक है। ठीक है। थर्सडे को ऐसा कहा गया कि अगर एवरेज पॉजिटिविटी रेट जो है 2.6 तक परसेंट पहुँच जाता है तब क्या होगा। जो वहाँ के पीएम है डी ब्लासियो, उन्होंने ऐसा भी कहा है कि समर के टाइम पे जो सिटी है उसको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो इंडोर डाइनिंग है, ठीक है, उसको अगर पॉजिटिव केसेस 2% तक हिट होते हैं तो वापस चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जो सिटी है वो उसने ऑलरेडी एक जो उसका थ्रेश होल्ड होता है उसको एक्सीड कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे सॉलिड एक्शंस नहीं लिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें जो इंडोर डाइनिंग है उसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सेंट्रल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऐसा ब्लासियो कहना है, बल्कि सेंट्रल क्वेश्चन तो ये है कि हर एक इंसान इस डिजीज़ से फाइट बैक करने के लिए कोई मैक्सिमम मेजर्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मेन क्वेश्चन, हमारा सेंट्रल क्वेश्चन तो यही है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे चिल्ड्रन पे और फैमिलीज़ पे। ठीक है, अगर स्कूल जो है क्लोज रहते हैं तो जो भी बच्चे हैं, जो सारे के सारे बच्चे हैं, उनको एक रिमोटेडली पढ़ना पड़ेगा, घर पे बैठ बैठ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। और जाहिर सी बात है तो स्कूल टेम्परेरी क्लोज ही रहेंगे। बहुत से ग्रुप ऑफ पेरेंट्स हैं वो तो चाहते हैं कि जो स्कूल है उनको ओपन किया जा सके, लेकिन बहुत ही वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी हैं उस सिटी के, लगभग 7 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने घर पे रहना ही शुरू घर पे रह के पढ़ना शुरू कर दिया। वो भी मार्च से ही वो लगातार पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स ने चीज़ डिसाइड कर ली कि वो अपने बच्चों को क्लासरूम में वापस से भेजने वाले नहीं हैं। मतलब दोनों टाइप की कंडीशन आ रही है, एक तरफ लोग चाहते हैं स्कूल ओपन हो जाए और एक तरफ चाहते हैं कि स्कूल ओपन ना हो। तो वहीं पे जो एक मास स्कूल क्लोज़र है वो बहुत ही एक क्लियर साइन है कि सिटी जो है, पुनः जो न्यूयॉर्क सिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी डेंजरस चीज़ें चल रही हैं, चूँकि सेकेंड वेव जो है वायरस का वो आ चुका है। और इसीलिए जो न्यूयॉर्कर्स हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको भी अपने बिहेवियर में चेंज लेके आना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। अब कहा गया है अराउंड द वर्ल्ड अ लेस फ्रॉड डिसीजन। जो पब्लिक स्कूल हैं मेनी लार्ज अमेरिकन सिटीज़ में वो अभी भी क्या है, ऑनलाइन ही चलते चले आ रहे हैं। इवन जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी परमिटेड हैं ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन कुछ कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ठीक है जी। अभी जो वायरस है वो रीअसर्ज हो रहा है सिटीज़ जैसे कि पोलैंड हो गया, आपका सिएटल हो गया, इन सब में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं रेस्टोरेंट्स में या फिर कहीं भी ऐसे इंडोर डाइनिंग में। कहीं ना कहीं कहीं तो पूरा का पूरा एंटायरली बैन चल रहा है। और ठीक है जी, और स्कूल्स भी साथ में क्लोज हैं। और वही बात की कि कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं सिटीज़ जैसे कि बॉस्टन हो गया आपका, ठीक है, वाशिंगटन डीसी हो गया। यहाँ पे तो क्लासरूम तो बंद है लेकिन रेस्टोरेंट्स को जो है ओपन रखा गया है। मतलब दोनों केसेस दिखाए गए हैं, एक पे जहाँ पे सब कुछ बंद है और एक पे जहाँ पे क्या है रेस्टोरेंट बंद है, सॉरी रेस्टोरेंट खुले हैं बट स्कूल बंद है। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। काफ़ी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, स्कूल को तो बंद रखा है, सॉरी स्कूल को तो ओपन रखा है, लेकिन काफ़ी सारे सेफली प्रिकॉशंस भी लिए गए हैं जिससे कि क्या हो, एक पॉलिटिकल और सोशल प्रायोरिटी क्या है उसको बताया जा सके, उसको ध्यान में रख के चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँ। ठीक है, पब्लिक लाइफ को कैसे आपको बढ़ाना है आगे, जो कि जाहिर सी बात है पेंडेमिक से हम कब तक चिपके बैठे रहेंगे, हमें कुछ प्रॉपर मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है जी। चलिए अभी देखते हैं व्हाट आर द रिस्क फॉर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अब मतलब इतनी सब चीज़ें चली आ रही हैं तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या रिस्क है, उनकी बात कर लेते हैं। तो जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है पेंडेमिक के पहले वो करीब एम्प्लॉय करती थी 12 मिलियन पीपल को नेशनली, और करीब 2 मिलियन पीपल को 2 मिलियन पीपल हैं वो अभी अपने काम से बाहर हैं। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट जो दिखाई गई है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, जो कि एक इंडस्ट्री ग्रुप है, उसके द्वारा बताया गया है। ठीक है जी। अगर कहा जाता है कि हमें रेस्टोरेंट जो है वो उनको रीओपन करने की परमिशन मिल भी जाती है तो कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि अभी भी वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल ही करते दिखेंगे। ठीक है। फिर कहा गया एक फेडरल बेल आउट पैकेज की अगर नहीं होगा किसी के पास, ठीक है, मतलब नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो जो बहुत से रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जो बार ओनर्स हैं, वो खुद ही नहीं चाहेंगे कि जो उनका मतलब जो भी बार है या फिर रेस्टोरेंट वो ओपन हो, तो उसको परमानेंटली क्लोज ही करना चाहेंगे, जो कि जाहिर सी बात है उनको अपने सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा।
वहीं बात करी गई है कि जो फिर आपका द रेस्टोरेंट एक्ट है उसके तहत ये करी गई है कि कुछ रेस्टोरेंट जो बार हैं उनको हेल्प करने के लिए करीब $120 मिलियन के ग्रांट प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया जाएगा, ऐसी बात करी गई है। ठीक है जी, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये ओवरऑल आर्टिकल हमने ख़त्म कर लिया है। तो 2 आर्टिकल हमने आज से कंफर्म कर लिए हैं, ख़त्म कर लिए हैं। तो अभी के लिए बाय बाय। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपका क्विज़ होगा। और क्या था, क्विज़ के साथ कुछ और भी था, लो मैं भूल गई। हाँ, क्विज़ था प्लस वो था आपका इनसाइड टेस्ट के 20 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।